प्रकाश है तू अंधकार में कौन है। तू अगर प्रकाश है तो अंधकार में कौन है। तू अगर सागर है तो लहरों में कौन है। तू अगर सागर है तो लहरों में कौन है। तू अगर ज्योति है तो कांटे में कौन है। तू अगर
तरफ है तू ही तू, मुझ में तू उसमें तू, कहे निष्काम है तू ही तू, कहे निष्काम है तू ही तू, कहे निष्काम है तू ही तू। हर तरफ है तू ही तू, सब तरफ है तू ही तू, हर तरफ है तू ही तू, सब तरफ है तू ही तू, मुझ में तू उसमें तू, कहे निष्काम है तू ही तू, कहे निष्काम है तू ही तू, कहे निष्काम है तू ही तू, 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 मुझ में तू उसमें तू, कहे निष्काम है तू ही तू, कहे निष्काम है तू ही तू, कहे निष्काम है तू ही तू, 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 तू ही
ब्रह्म ज्ञानी कहे तू ही तू, अज्ञानी कहे तू ही तू, जिधर भी देखा तू ही तू, नीचे ऊपर तू ही तू, सब तरफ है तू ही तू, हर तरफ है तू ही तू, मुझ में तू, उसमें तू, तू ही तू, तू ही तू। जब साधक इस स्थिति में पहुंच जाता है, हर तरफ उसको परमात्मा का नूर ही नजर आता है, हर समय उसकी आंखें बंद रहने लगती हैं, इस संसार की सब बातें उसे बेमानी लगती हैं, सदा अपने परमात्मा के नूर में ही खोई रहना चाहती हैं। तो जानो उसकी कृपा बरसने लगी है, उसका आनंद मिलने लगा है, केवल उसी की चर्चा करने का मन करता है, परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे परमात्मा कोई अपना प्यारा साधक मिला जिससे बस केवल तेरी ही बातें करता रहूं, तेरी ही बातें सुनता रहूं, तेरी ही चर्चा हर समय चलती रहे, बस तेरा ही नूर सब और देखता रहूं। ऐसी स्थिति आ जाती, सूरज चांद तारों में तू, बादल और वर्षा में भी तू, जो सूरज को देखता हूँ, जो चांद तारों को देखता हूँ, तेरा ही नूर नजर आता, जो बादल को देखता, जो वर्षा की बूंदें बरसती, उसमें भी तू ही नजर आता, आंधी और तूफान में तू, पतझड़ और बहार में तू। ऐसी स्थिति साधक पूछ रहा, तू अगर प्रकाश में है तो अंधकार में कौन है? तू अगर सत्य में है तो असत्य में कौन है? ध्यान देंगे इस बात पर
तू अगर पुण्य में है तो पाप में कौन है। अक्सर ऐसा प्रश्न मानव के मन में आ सकता है। अगर पाप में तू है तो पुण्य में कौन है। हम तो हर वर्ष श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करते हैं। कितनी बार इसका उत्तर उसमें पड़ा है। प्रभु कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं। न परमात्मा पाप में है और न तेरे पुण्य में है। यदि परमात्मा ही तेरे में पाप पुण्य रच देवे तो फिर आत्मा तो काष्ठ के समान, एक लकड़ी के समान निर्जीव प्रतीत होती है। नहीं हे मानव, ये पाप भी तेरे कर्म और पुण्य भी तेरा कर्म बनता है। इसमें मेरा कुछ भी लेन देन नहीं है। परमात्मा तो केवल पाप और पुण्य के फल को रच देता है। तू जो भी करता है अपनी कर्म इंद्रियों से, अपनी ज्ञान इंद्रियों से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, इसका उत्तरदायी केवल और केवल तू है। परमात्मा ने तुझ में अपनी सनातन अंश आत्मा डालकर भेजा है। तुझे बुद्धि दी है। तू अच्छे बुरे की परख कर सकता है। तुझे परमात्मा ने अपनी सबसे श्रेष्ठ कृति बनाकर भेजा है। मन और बुद्धि तो पशुओं में भी, अन्य जीवों में भी लगाकर भेजा है, पर उसमें इतना विवेक नहीं है। तू मेरी सबसे उत्तम रचना है। हे मानव, तू अपने कर्म करने से पहले सोच विचार कर। रोज अपने सामने संसार को भुगतान करते हुए देखता है, सुख का भी और दुख का भी। तो तू ही कर्म करने से पहले विचार कर। मुझे इन कर्मों का भुगतान भी करना होगा, सुख और दुख के रूप में। हे साधुओं, आपको तो परमात्मा ने अपने प्यारे संत का, सतगुरु का मेल कराया है। आप तो सतगुरु की शरण में आकर बैठते हैं हर सत्संग में। हम तो उनके जीवन से कितनी प्रेरणा ले सकते हैं। कैसा होता है एक संत का ऊंचा जीवन, कैसे उन्होंने अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में और मानवता की सेवा में लगाया। हमें भी इन ग्रंथों में ही कितनी प्रेरणा भरी है। पढ़ा करें हम भजनों को घर जाकर भी। अब तो विज्ञान ने इतने साधन दे दिए हैं हम सबको। हम YouTube पर, Facebook पर इनको सुन सकते हैं, इन ग्रंथों से पढ़ सकते हैं। परमात्मा ने तो बुद्धि और विवेक दिया है, लेकिन उन पर चलना तो हमें स्वयं ही पड़ेगा। इसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तो आए हम सब संकल्प करें कि हम अपने सतगुरु के दिखाए वचनों पर सदा ही ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही चलेंगे।